नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में इस सुभी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इस वीडियो में आज मैं स्पेशल विद्यार्थियों से या छात्र छात्राओं से बात करने वाला हूं और कुछ मोटिवेशनल स्पीच या यूं कह दूं कुछ अपनी बातें आज वर्तमान की स्थिति को देखते हुए साझा करना चाहता हूं। तो आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं सभी विद्यार्थियों से जो अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड क्लास के विद्यार्थी हों, लोकल क्लास के विद्यार्थी हों या किसी बड़े से बड़े कंपटीशन एग्जाम के विद्यार्थी हों। प्रिय विद्यार्थियों, आज सबसे बड़ी हमारे अंदर जो कमी देखने को मिलती है विद्यार्थियों में, वो ये देखने को मिलती है कि माता पिता और गुरु के प्रति एक द्वेष भाव या यूं कह दिया जाए कि अपने खुद के विचार और अपनी खुद की बात को मानना, माता पिता और गुरु की ना मानना, यही सबसे बड़ी हमारी गलती है या हमारी भूल है विद्यार्थियों। यही कारण है कि आज जो इस समय का विद्यार्थी है या नवयुवक है वो गलत ट्रैक पर जा रहा है, जबकि हम जानते हैं कि ये तीनों ऐसे हैं हमारे जीवन में या हमारे जीवन के एक ऐसे सच्चे मित्र हैं जो हमें कभी गलत ट्रैक पर नहीं जाने देंगे। अब समस्या क्या आती है कि जब किसी विद्यार्थी से पूछा जाता है कि माता पिता को अपने मानते हो, तो उत्तर मिलता है जी हां, मैं अपने माता पिता को मानता हूं और बहुत मानता हूं। बिल्कुल सही है, मानना भी चाहिए। लेकिन जब मैं प्रश्न करता हूं उन्हीं विद्यार्थियों से कि इनकी कितने लोग मानते हैं, मीन्स इनकी बातें कितने लोग मानते हैं, तो उत्तर नहीं मिल पाता है या बहुत कम लोगों का उत्तर मिलता है कि मैं अपने माता पिता की मानता हूं। माता पिता को आप मानो या ना मानो, लेकिन माता पिता और गुरु की मानो। अगर माता पिता और गुरु की मानोगे तो निश्चित रूप से उनको मानना आपका सार्थक हो जाएगा। और इनको अगर मानते हो आप तो निश्चित रूप से मेरा दावा है कभी भी आप गलत ट्रैक पर नहीं जाओगे, क्योंकि जीवन के सच्चे मित्र दोस्तों यही हैं। इसके अलावा संसार में कोई आपका सच्चा मित्र नहीं है। मैं बात क्या कर रहा हूं दोस्तों, किस पर? एक माता और उसके अलावा प्लस पिता और उसके अलावा प्लस गुरु, तीन की बात कर रहा हूं। अब तीनों पर मैंने क्या प्रश्न रखा कि माता प्लस पिता को मानना, लेकिन प्रश्न यहां आ जाता है इनकी मानना। अब इनकी कितने लोग मानते हैं, विषय यहां पर आता है। तो मैंने कहा कि इनकी बात मानी जाए। क्यों मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, ये बात शास्त्र सम्मत है। शास्त्र सम्मत यह है कि रामचरितमानस में अगर आप पढ़ें तो दोस्तों लिखा गया है, मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिने ही विचार करिए शुभ जानी। यानी माता पिता गुरु और प्रभु, इनकी जो वाणी होती है उस पर कोई विचार नहीं करना चाहिए, बिना विचार करके उसको शुभ जान करके करना चाहिए। इसका मतलब क्यों ऐसा लिखा गया कि इनके द्वारा कोई भी आदेश है, कोई भी कार्य है, कोई भी शिक्षा है, कोई भी सलाह है, वो कभी गलत नहीं दी जाएगी। ये निश्चित बात आप मान करके चलें। तभी रामायण में लिखा गया कि मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। ऐसा इसलिए कहता हूं कि रामचरितमानस रामायण में लिखा गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। भगवान राम यानी श्री राम, जिनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, पहले रामचंद्र ही थे, लेकिन पिता के आदेशानुसार जब बन गए और दोस्तों वहां से लौट करके आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र बन गए, अन्यथा वो केवल अपने जीवन में एक राजकुमार ही रहते। तो त्याग, तपस्या, बलिदान अगर माता पिता का हमारे साथ जुड़ा है, गुरुजनों का जुड़ा हुआ है, तो उनका विशेष रूप से साथ देना चाहिए और सामंजस्य के साथ कार्य करना चाहिए, तो निश्चित रूप से जीवन सफल होगा। अब हम प्रश्न करते हैं कि हमारे जीवन में मित्र का बहुत बड़ा महत्व है और हमारे सच्चे और अच्छे मित्र दोस्तों हमारे कौन हैं, तो वो माता पिता हैं। क्यों माता पिता हैं? क्योंकि कारण यह है कि जो सच्चे और अच्छे मित्र होते हैं उनसे हमें जीवन में सारी बातें साझा करनी चाहिए, और जो सच्चा और अच्छा मित्र होगा दोस्तों वो आपसे हर प्रकार की बातें साझा करेगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमारे जीवन में चाहे मैं हूं,
आप हो या संसार का कोई भी व्यक्ति है, विशेष है, तो उसको भी अपने माता पिता और गुरु को अपना एक सच्चा मित्र मानना चाहिए, क्योंकि जीवन में सभी के 3 मित्र प्रमुख आवश्यक होते हैं, माता और पिता और गुरु। क्योंकि इतना ही नहीं, मैं शास्त्र सम्मत बात करता हूं कि जिस समय भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं एक साथ, तो जिस समय भगवान गुरु एक साथ दोनों खड़े हैं, तो प्रणाम किसको करने के लिए भगवान ने कहा? गुरु को कहा। गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु का स्थान वहां भी बड़ा है। तो गुरु आपके जीवन में सर्वथा है। क्यों? गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही तो गुरु है, जो ज्ञान का प्रस्फुटन करता है। आप जैसे अनगढ़े लोगों को गढ़ करके एक हीरा बना करके तैयार करता है और समाज में अच्छे व्यक्तित्व और कृतित्व का निर्माण करता है, जो एक अच्छे समाज का निर्माण करता है, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। इसीलिए तो कहा गया है, अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा यही निवेदन है, आप सबसे अनुरोध है कि माता पिता को तो मानो, लेकिन उनकी मानो और उनको सुबह उठ करके आप अपने किसी भी जॉब में जाएं, पढ़ाई में जाएं या अपने कंपटीशन की तैयारी में जाएं, तो निश्चित रूप से सुबह प्रणाम करके ही जाएं। अगर प्रणाम करके जाते हैं तो उनसे आशीर्वाद मिलता है। क्या मिलता है आपको? आशीर्वाद। क्या मिलता है? आशीर्वाद। ये कोई साधारण शब्द नहीं है। वो कहते हैं खुश रहो, खूब कमाओ, खूब फलो फूलो, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। आशीर्वाद यानी आनंद काले बहुराज लक्ष्मी, शिवम प्रसादा नौरद सिद्धि, वादा हता शत्रु बिना संचय, दकार शब्द से दरिद्र नाशय। पहला शब्द आनंद काले बहुराज लक्ष्मी, पहला शब्द यानी आपके जीवन में खूब धन धान्य से पूर्ण रहो। सी यानी शिवम प्रसादा नौ रिद्धि सिद्धि, 8 सिद्धियां 9 निधियां। वादा हता शत्रु विनाश संचय, तुम्हारे जीवन में शत्रुओं का विनाश हो। दय दकार शब्द से दरिद्र नाशे, तुम्हारे जीवन में कभी दरिद्रता ना आए। तो दोस्तों, इसलिए माता पिता को सुबह धोख प्रणाम करना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए। माता और पिता और गुरु 3 का प्रमुख विशिष्ट स्थान है। अगर आप इनकी मानते हैं तो कभी भी आप गलत ट्रैक पर नहीं जाएंगे। इसीलिए आपको बता दूं कि इस संसार में हमें कब पता चलता है कि हमारा सच्चा और अच्छा मित्र कौन है? तो जो हमारी सारी बातों को समझे और साझा करे और हम उससे साझा करें। बाकी संसार में सब स्वार्थी हैं, क्योंकि कहा गया स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि यह सब कई रीति। ध्यान देंगे, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि यह सब कई रीति। सुर माने देवता, नर माने मानव, उसके अलावा मुनि और उसके अलावा अन्य संसार के व्यक्ति। लेकिन 3-4 का नाम नहीं आया, गुरु का नाम नहीं आया, माता का नाम नहीं आया, पिता का नाम नहीं आया। मीन्स ये निस्वार्थ भाव से आपके साथ जुड़े होते हैं। तो इनके निस्वार्थ भाव से जुड़े होने का आप लोग ऋण अदा करें। हालांकि ऋण कोई अदा नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी प्रयास करें कि आपको उन्होंने पैदा किया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, तो विशिष्ट आशाओं के साथ उन्होंने बड़ा किया है, ताकि आप उनके आगे चल करके कंधों का सहारा बने और उनकी जीवन शैली अच्छी आगे गुजरे। बुढ़ापे में तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, तो ध्यान रखना, कुछ लाइनें मैं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने कि जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है अपना कौन है। लाइनों को पुनः ध्यान से सुने कि जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि अपना कौन है। तो दोस्तों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि निश्चित रूप से मेरी इन बातों को आप समझेंगे और अच्छी लगेंगी। और जहां तक मेरी सोच और समझ थी मैं आपके साथ साझा करता हूं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। पुनः ही ऐसे आपको वीडियो मोटिवेशनल लेकर के मिलूंगा। निश्चित रूप से माता पिता गुरु सम्मान के योग्य हैं और आपके जीवन के सबसे बड़े आधारभूत हैं, कर्णधार हैं, और आप उनके जीवन के सहारा बने आगे चल करके। धन्यवाद, सभी को नमस्कार।